बच्चे मानवता के सबसे बड़े उपहार होते हैं। उनका बचपन बहुत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यह समाज के भविष्य को तय करता है। बच्चे जो ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जो उनके बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल होता है, वे जिम्मेदार और समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक बनते हैं। हर राष्ट्र अपने भविष्य को अपने बच्चों से जोड़ता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें काम पर भेजना उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह उनके भविष्य में पैसे कमाने की क्षमता को कम कर सकता है। जब आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ जाता है तो बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसरों को छोड़कर उन नौकरियों को अपनाना पड़ता है जो आमतौर पर शोषणकारी होती हैं, क्योंकि वे आमतौर पर कम भुगतान और खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम को रोकने तथा उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के इतिहास के बारे में। यह दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो बच्चों को उनके विकास के अधिकार से वंचित करता है। ILO ने 1999 में बाल श्रम पर कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाल श्रम के खिलाफ कई सख्त कानूनों की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं बाल श्रम के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बारे में। बाल श्रम एक गंभीर वैश्विक समस्या है जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को रोकती है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO और यूनिसेफ के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलिप्त थे, जिनमें से 79 मिलियन बच्चे खतरनाक कामों में लगे थे। यह आंकड़ा बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है। बाल श्रम की स्थिति क्षेत्रीय रूप से भिन्न है। उपसहारा अफ्रीका में बाल श्रम की दर सबसे अधिक है, जहां 5 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 1/4 बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी बाल श्रम की संख्या अधिक है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यह दर कम है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में बाल श्रम की दर लगभग 5% है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। आइए जानते हैं बाल श्रम के कारण क्या है। बाल श्रम के प्रमुख कारणों में गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे बच्चों के विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। बच्चों को शिक्षा के अवसरों की कमी या स्कूलों की अपर्याप्तता के कारण भी श्रमिक के रूप में काम करने के लिए भेजा जाता है। सामाजिक असमानताएं जैसे जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। ILO द्वारा बाल श्रम के खिलाफ न्यूनतम आयु और इसके सबसे खतरनाक रूपों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित SDG 8.7 का उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है और इसके समाधान के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाना आवश्यक है। आइए जानते हैं बाल श्रम के प्रकार और उसके दुष्परिणाम के बारे में। बाल श्रम को कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें पहला प्रकार सार्वजनिक कार्यों में बाल श्रम है, जिसमें बच्चे निर्माण स्थलों, खदानों, कारखानों और कृषि कार्यों में लगे होते हैं। यह बच्चों को शारीरिक श्रम में संलिप्तता करता है, जिससे उनका शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक विकास प्रभावित होता है। दूसरा प्रकार घरेलू श्रम है, जिसमें बच्चे घरों में बर्तन धोने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने के काम करते हैं। यह श्रम अक्सर लड़कियों द्वारा किया जाता है और यह उनके जीवन को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित कर देता है, जिससे उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के अवसर कम हो जाते हैं। तीसरा है खतरनाक श्रम, जिसमें बच्चे ऐसे कार्यों में लगे होते हैं जो उनके जीवन के लिए खतरनाक होते हैं, जैसे खदानों में काम करना या रासायनिक कारखानों में काम करना आदि। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को अवरुद्ध करता है।
यह न केवल उन्हें शिक्षा से वंचित करता है बल्कि उनका सामाजिक और मानसिक विकास भी प्रभावित करता है। बाल श्रमिकों के लिए भविष्य में अच्छे रोजगार के अवसरों का अभाव होता है और वे आर्थिक रूप से कमजोर रह जाते हैं। समाज में उनका सामाजिक समावेश भी प्रभावित होता है, जो राष्ट्र की समग्र प्रगति में रुकावट डालता है। आइए जानते हैं अब भारत में बाल श्रम की स्थिति के बारे में। देश में बाल श्रमिकों की संख्या में हालिया वर्षों में कुछ कमी आई है, लेकिन यह समस्या अभी भी व्यापक रूप से मौजूद है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। हालांकि बाल श्रम का प्रतिशत घटा है, फिर भी यह प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत में बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण गरीबी, शिक्षा का अभाव और सामाजिक असमानताएं हैं। गरीब परिवारों में बच्चों को काम पर भेजना एक आर्थिक आवश्यकता बन जाती है। इसके अलावा सामाजिक दबाव और पारंपरिक मान्यताएं भी बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और बालकों को शोषण से मुक्त रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 में यह सुनिश्चित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में काम करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया ताकि उन्हें शिक्षा से वंचित न रखा जा सके। बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए खतरनाक श्रम में काम करने पर रोक लगाई गई है। आइए जानते हैं बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक प्रयास क्या हैं। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ILO ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई सम्मेलन और संधियां बनाई हैं। ILO कन्वेंशन संख्या 138 और 182 बाल श्रम को समाप्त करने के लिए मानक स्थापित करते हैं। कन्वेंशन 138 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में काम करने से रोका जाता है, जबकि कन्वेंशन 182 में बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों को समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे बाल मजदूरी, घरेलू काम और खतरनाक कार्यों में बच्चों का समावेश। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जो बाल श्रम से प्रभावित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाती हैं। इसके अतिरिक्त ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जैसे आंदोलनों ने बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: बाल श्रम जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनके भविष्य को अंधकारमय बनाती है, जिससे उनकी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि बाल श्रम के खिलाफ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह समस्या अब भी व्यापक रूप से मौजूद है, खासकर विकासशील देशों में। ILO और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बाल श्रम के खिलाफ कई महत्वपूर्ण प्रयासों में लगे हैं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में भी बाल श्रम के खिलाफ कानूनों और योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन प्रयासों के बावजूद बाल श्रम की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है और इसके समाधान के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कड़े कानूनी उपायों की आवश्यकता है, ताकि हर बच्चे को सुरक्षित, शिक्षा संपन्न और समृद्ध भविष्य मिल सके। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत में बाल श्रम की समस्याएं और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।